हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इसकी थ्योरीज को कंप्लीट करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे। तो पिछली क्लासेस में हमने न्यूमेरिकल 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब उसी क्रम में इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 10, 11, 12, 13 को कवर करेंगे और इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये लिखा है, प्रश्न संख्या 10 है और एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया है। हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए। ये इसका होता है ध्रुव और यहाँ होता है इसका फोकस और यहाँ होता है इसका वक्रता केंद्र। ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी और वस्तु को हमेशा रखते हैं ध्रुव के बाईं ओर या दर्पण के बाईं तरफ। ये कुछ सम बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले देखें आप, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये लिखा है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को मानते हैं u, यानी कोई वस्तु है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब u की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 25 सेंटीमीटर। वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, इसी वजह से u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर। आगे लिखा है वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज, जिसको हम दर्शाते हैं i, वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। यहाँ से ये समझ में आ रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। इसका मतलब ये है वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर की रही होगी तो प्रतिबिंब बनेगा उसका 1/2 का। वस्तु अगर 10 की रही होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आधा का मतलब 5। वस्तु अगर 100 सेंटीमीटर की होगी तो प्रतिबिंब बनेगा 50 का। तो क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से हम मान लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है वस्तु की लंबाई को हम मानते हैं o, वस्तु की दूरी तो होती है u। वस्तु कितनी दूर है वो है u और कितनी बड़ी है उसका साइज क्या है, उसकी लंबाई क्या है वो होता है o। तो वस्तु की लंबाई को अगर हम o मानेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई को I मानते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा O/2, वस्तु की लंबाई का आधा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल f ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया है? वस्तु की दूरी। ये लिखा 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो दिया है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से और स्मॉल u हमेशा होता है माइनस का। वो वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आगे लिखा है प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। प्रतिबिंब की लंबाई को अगर हम I मानेंगे, कोमा की जगह हम लगा सकते हैं इक्वल टू, यानी I बनता है वस्तु की लंबाई का आधा। वस्तु की लंबाई होती है O, आधे का मतलब 1/2, यानी ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन के। तो हम मान सकते हैं माना वस्तु की लंबाई O है, माना वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई को जनरली O मानते हैं तो हमने भी O मान लिया। अब वस्तु की लंबाई O है तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्न में ये बोला गया है, तब प्रश्न से यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा है और प्रतिबिंब की लंबाई को हम मानते हैं I, यानी I इक्वल टू हो जाएगा O/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तब प्रश्न से प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात होती है। प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम मानते हैं I और इक्वल टू हो जाएगा वस्तु की लंबाई का आधा, यानी वस्तु की लंबाई O है, आधे का मतलब 1/2। ये क्वेश्चन में दिया है। अब क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का सिंबल होता है स्मॉल f, यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ स्मॉल f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब गौर करना UF दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f निकालना, u मेरे पास है, कमी किसकी है? v की। अब v के लिए हम o और I ये हमें दिया है, इनका हम यूज करेंगे। अब ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा हमें रैखिक आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। तो क्वेश्चन में ये सूत्र है m इक्वल टू, आवर्धन का फॉर्मूला है दोनों के लिए, चाहे आपका उत्तल हो या अवतल हो। m इक्वल टू होता है I/O और इक्वल टू माइनस का v/u। I है प्रतिबिंब की ऊंचाई, O है वस्तु की ऊंचाई, U है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम इसको और इसको बराबर ले सकते हैं, यानी इम्प्लाइज दैट करके हम लिख सकते हैं I/O इक्वल टू माइनस का v/u। फिलहाल हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। तो I
अब वैल्यू लगाएंगे आई अपॉन ओ, आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आई इक्वल टू है ओ अपॉन 2, तो आई की जगह रख देंगे हम ओ अपॉन 2 और अपॉन ओ की वैल्यू तो ओ ही है और इज इक्वल टू माइनस का v हम यहाँ से निकाल रहे हैं अपॉन यू की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इस ओ से ये ओ कट जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी LHS में आ जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा v अपॉन 25, ये प्लस का हो गया v अपॉन 25, इसको इधर भेज दो यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25/2 यानी 25/2 यानी 25 का आधा कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर भाग देने के बाद ये v की वैल्यू निकल आई है। हमसे ये नहीं पूछा कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति, अगर प्रतिबिंब की स्थिति वो पूछता तो आंसर ये हो जाता। हमसे ये पूछा फोकस दूरी, अब v हमने निकाल लिया है, u हमें दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो एफ यू वी ये कब लगेगा, इसमें आपका दर्पण सूत्र ही आएगा, तो इसमें हम लगा सकते हैं दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u से। ये दर्पण सूत्र है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम आता है, हम बाकायदा डेरिवेशंस में पढ़ चुके हैं। तो 1/f हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 1/v। अब v की वैल्यू चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं, अब u की वैल्यू 25 दे रखी है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो 1/v, v की वैल्यू है 25/2 आ जाएगा आपका ऊपर, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप, प्लस 1/u की वैल्यू है माइनस का 25, आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू इधर तो है 2/25 और माइनस प्लस माइनस 1/25। अब देखो 25 इनका एलसीएम ले लेंगे तो 1/f इज इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा 25, इसका इसमें भाग देंगे यानी 2 और माइनस इसका इसमें 1 बार -1, तो 2 में से 1 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 1/25। इसके बाद यहाँ से बस एक लाइन और आंसर है आपका, तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ आ गया आपका 1/25, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, यानी f इज इक्वल टू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, प्लस की। अब कुछ नहीं, अगर यहाँ साइन है तो वो क्या है, प्लस। तो इस तरह ये सिद्ध भी हो रहा है, सिद्ध क्या हो रहा है, जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक आती है। अगर आपकी ऋणात्मक आ रही है तो आपके क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई है, ये इस बात का संकेत है। फिलहाल f का मान कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को हमने बड़ी आसानी से कर लिया। जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिख दिया है, देखें। क्वेश्चन ये लिखा है, एक गाड़ी में पीछे देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। आगे लिखा है, यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो बस के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक गाड़ी है, दूसरी क्या है, वस्तु। अब आप वो देखते होंगे जो गाड़ियां होती हैं, जैसे कोई कार है या मोटरसाइकिल है, ड्राइवर के पास जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो वही लिखा है, कोई गाड़ी है, सपोज कोई गाड़ी है, जैसे ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी मान ली, इसमें लगा है दर्पण, और दर्पण कौन सा लगा है, उत्तल दर्पण। गाड़ी है ये, और गाड़ी में लगा है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में पीछे देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का, अब उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, और यहाँ होता है इसका ध्रुव, और यहाँ होता है इसका फोकस, और यहाँ होता है इसका वक्रता केंद्र, और ये होता है इसका मुख्य अक्ष। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अब इसकी जो ध्रुव है, फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। अब वो ध्रुव के दाहिनी तरफ होती है, इस वजह से ये वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। फिलहाल हमें क्या दिया है, एक गाड़ी है, सपोज ये गाड़ी है, उसमें लगा है उत्तल दर्पण, क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ गाड़ी तो बना के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन गाड़ी हमने लिख दिया है। एक गाड़ी है, हमें पीछे देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का। अब वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल R से। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जितना क्वेश्चन पढ़ें उतना लिख लें आप। वक्रता त्रिज्या उसको दर्शाते हैं कैपिटल R से, और वो वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर यानी 2 मीटर। अब इधर होगी तो इस वजह से वो होगी प्लस की। अब वक्रता त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर, आगे लिखा है उत्तल दर्पण लगा है, लगा दिया गाड़ी में। आगे कहा है, यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो। अब ये गाड़ी है, अब इसके सामने है कोई वस्तु जो है बस के रूप में, ये है बस, ये क्या है, बस। अब बस मेरी यहाँ पर हो गई वस्तु, बस क्या हो गई, वस्तु।
6 मीटर की दूरी पर है, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी है, दर्पण से जो बस की दूरी है उसको हम मानते हैं u, और वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं, तो इस वजह से जो बस की दूरी है यानी वही है मेरी वस्तु की दूरी, और उसको मानते u, और u की वैल्यू हमें दे रखी है 6 मीटर, यानी बस की दूरी या वस्तु की दूरी, यहाँ जो वस्तु है वो मेरी क्या है, बस, और गाड़ी में जो दर्पण लगा है वो है उत्तल दर्पण। गाड़ी अलग है और बस अलग है, आप बस को ही गाड़ी ना समझ लें, इसमें दो वाहन हैं, एक कोई गाड़ी है, जनरल कोई गाड़ी हो सकती है, दूसरी क्या है, बस। अब बस हो गई वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति का मतलब कहाँ बनेगा, प्रकृति मतलब वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा या छोटा होगा, और उसका आकार यानी उसका हम आवर्धन बता देंगे वो कितना गुना बड़ा बनेगा। 3 चीज़ें हमें इसमें निकालनी है। तो यानी ये दे रखा है बस की दूरी या वस्तु की दूरी, उसको हम मानेंगे u, यानी बस की दूरी, बस की दूरी उसको मानते u, और u इक्वल टू दे रखा है 6 मीटर। अब वो इधर है तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का, तो u इक्वल टू माइनस का 6 मीटर मेरा हो जाएगा। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, इस बस का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। अब प्रतिबिंब की स्थिति को मानते हैं v, यानी बस का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, क्वेश्चन में पहले पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी वो कहाँ लोकेट होगा, उसकी लोकेशन कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, उसको मानते v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या पूछा है, प्रकृति यानी उसकी नेचर बतानी है, किस तरह का होगा वो प्रकृति बतानी है। और तीसरा क्या पूछा, आकार, यानी आकार में हम उसके आवर्धन को बता देंगे, आकार में हम उसका आवर्धन ज्ञात कर लेंगे, यानी फिर हमें पता चल जाएगा वो कितना गुना बड़ा बन रहा है उसका प्रतिबिंब वस्तु से, यानी आवर्धन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 3 वैल्यू हमसे पूछी हैं। फिलहाल देखें हमारे पास u है और फिलहाल हम यहाँ से v निकाल रहे हैं। अब हमें दे रखी है उसने वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में हम संबंध पढ़ चुके हैं उत्तल अवतल दोनों के लिए। r इक्वल टू क्या होता है, 2f, तो r की जगह हम इस्तेमाल कर दिया 2f, r इक्वल टू 2f इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 का पक्षांतर कर दें, 2 एकम 2, तो f इक्वल टू यहाँ आ जाएगा मेरा 1 मीटर, f इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर। हमें दे रखी थी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध होता है r इक्वल टू 2f, तो r की जगह में इस्तेमाल कर लिया 2f। अब यहाँ से f की वैल्यू निकाली, 2 का भाग दे दिया 2 में, तो आ जाएगा 1 मीटर। अब हमारे पास f है और u है, तो हम v निकाल सकते हैं, किस तरह से, दर्पण सूत्र से। जब v निकाल लेंगे तो फिर हम आवर्धन यानी स्मॉल m को भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे v, अब हम इसमें लगाएंगे दर्पण सूत्र, यानी दर्पण सूत्र से क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मूला कौन सा आएगा वो इसमें देखते हैं हम, फिर वही फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है मेरा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से फिलहाल हम क्या निकाल लें, v, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से मेरा निकल आएगा। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1/v हम यहाँ से निकाल लें प्लस 1/u, और u की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 6, तो माइनस का 6। अब आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1/1 तो ओनली रह जाएगा 1, 1/1 तो 1, और इक्वल टू यहाँ है 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/6। अब माइनस 1/6 को आप इधर ले आएँ, माइनस 1/6 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/6 और इक्वल टू 1/v। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 6 एकन 6 एक साथ, आप ऐसे कर सकते हैं 6 एकन 6 और 1 7, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 इक्वल टू 1/v। अब आपको v की वैल्यू चाहिए तो इसे भी पलट दें, इसे भी पलट दें, तो ये हो जाएगा 6/7 इक्वल टू 1/v, यानी यहाँ आ जाएगा 6/7 इक्वल टू v/1। जब आपने इसको पलटा है तो इसको भी पलटना पड़ेगा, यानी v इक्वल टू क्या आ गया, 1 का भाग देंगे तो v ही रहेगा, तो v इक्वल टू आ गया 6/7। तो इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप, तो v इक्वल टू मेरा आ गया 6/7, 6/7। अब ये वैल्यू किस में आएगी, देखो मीटर मीटर, तो ये भी मान मेरा किस में आएगा, मीटर में, 6/7 मीटर। और इसमें बुक में जो आपका आंसर दे रखा है वो भाग देने के बाद दे रखा है, तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो वो वैल्यू आती है 0.857। भाग तो हर कोई दे लेगा, अब हम यहाँ भाग देकर आपको नहीं दिखाएंगे। तो अब एक आंसर जो दे रहा है वो दे रखा है 0.86। अब ये रूल ध्यान रखना, अगर कोई दशमलव के बाद कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो अगले वाले को हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, 1 2 3, हम चाह रहे हैं, और शुद्ध ये होता है दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो ये 7 है, जो 5 है
इसको जो 7 है, देखिए यहाँ पर जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो अगले वाले को हम 1 बढ़ा देंगे, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 0.8, 5 को बढ़ा के क्या हो जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका मीटर में। तो v की वैल्यू आप देख सकते हो कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है। v की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की आ रही है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो दर्पण के पीछे बन रहा होगा। इस बस का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी। अब आभासी और कैसा होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, और प्रकृति में आप ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, यानी उसका आकार निकाल रहे हैं। आकार के लिए हम उसका आवर्धन बता सकते हैं, यानी m इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका माइनस का v अपॉन u। ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है, इसमें लगाएंगे तो m इक्वल टू माइनस का v। अब v की वैल्यू चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं, तो बेहतर होगा कि आप ये लगा लें तो आसान होगा थोड़ा। तो v इक्वल टू कैलकुलेशन में सहूलियत हो जाएगी आपको, 6/7 और अपॉन u। अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 6। वजह ये है यहाँ पर भी 6 और यहाँ भी 6 है, तो इस वजह से वो कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ हो जाएगा आपका m इक्वल टू 1/7, वो भी कैसा, प्लस का। 1/7 वो भी कैसा आपका, प्लस का। माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस। अब 1 में 7 का भाग दे सकते हैं, तो देखो 1 में 7 का हम भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, और 7 एकम 7 बचेंगे आपके 3, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चक 28, बचेंगे कितने, 2। फिर तो इतना ही लिख सकते हैं हम, यानी 0.14, यानी m की वैल्यू आ गई है, वो आ गई आपकी प्लस का 0.14। यानी जो आवर्धन है वो आपका कैसा आ रहा है, धनात्मक। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इतने गुना बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बन रहा है, 0.86 मीटर की दूरी पर, और इतना गुना बन रहा है। तो अब आप इसके लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः जो दर्पण का प्रतिबिंब है, अतः जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जो वस्तु बस है इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 8.6 मीटर की दूरी पर। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये हो जाएगा प्रकृति, आभासी, सीधा, और इतने गुना बन रहा है, ये हो जाएगा उसका आकार। आवर्धन का मतलब है इतने गुना बन रहा है, वस्तु जितनी बस्ती उसका उतना गुना बन रहा है, वो है m। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया, देखें। ये लिखा है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है। यानी कोई वस्तु है उत्तल दर्पण के सामने रख दी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है, दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें यह पूछा है वो वस्तु कितनी दूर रखी गई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया है दर्पण मेरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, ये परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई होगी, और यहाँ होगा इसका ध्रुव, और यहाँ होगा इसका फोकस, और यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र। ये होगा इसका मुख्य अक्ष, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती फोकस दूरी। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है कैपिटल R। और वस्तु को हमेशा रखते हैं दर्पण के बाईं तरफ। अब पढ़ें आप, उत्तल एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ऐसा होता है कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हम कैपिटल R से। तो दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का सिंबल है कैपिटल R। R इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू कैसी होगी, प्लस की। वजह क्या है, ध्रुव के दाहिनी तरफ है, ये दे रखा है, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। आगे लिखा है, दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब, यानी कोई वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, मानना ये कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब ये वाला हिस्सा ये होता है दर्पण के सामने, और ये वाला हिस्सा होता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी ये जो वस्तु है आपकी उसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं आभासी। और वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं प्लस की वैल्यू आप इधर ही होगी, ध्रुव के दाहिनी तरफ। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम मानते हैं v, यानी हमें v दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी को मानते हैं हम स्मॉल u की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिया है प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी एक ही बात है, और v इक्वल टू हमको दे रखा है
8 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को मानते हैं u, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी होती है u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम देखेंगे u का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। u का मान हमेशा नेगेटिव ही आता है, वजह क्या, वस्तु रखा जाता है दर्पण के बाईं तरफ। अब हमारे पास v है, u पूछा है, r दिया है। अब r से हम निकाल लेंगे f। r से क्या निकाल लेंगे f, हम जानते हैं सिंस r इक्वल टू क्या होता है 2f। अब r की वैल्यू हमें दे रखी है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे इक्वल टू 2f। यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 20/2 बराबर f, 2 से भाग दे देंगे, यानी f इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी अगर वो हमसे पूछता तो हम बता देते 10 सेंटीमीटर। देखो प्लस की आ रही है, उत्तल है इसी वजह से प्लस की आ रही है। यहाँ पे अगर अवतल होता तो वैल्यू आती है नेगेटिव की। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो u पूछा है। अब v है मेरे पास, f हमने निकाल लिया है, u हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, दर्पण सूत्र लगाकर। तो अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f, f की वैल्यू मेरे पास है 10 प्लस इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और प्लस 1/u हम यहाँ से निकाल लें। गलती आप ये मत करना, यहाँ u माइनस का मत ले लेना। कई बार क्या होता है, बच्चे ये करते हैं u की वैल्यू माइनस यहाँ ले लेते हैं, माइनस का u। माइनस u नहीं लेना है, u की वैल्यू ऑटोमेटिक ही माइनस की आएगी। हाँ, अगर वो वस्तु की दूरी दे दिया होता उसने 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो माइनस का आता। सिंबल्स में हम माइनस का u नहीं लेंगे, ये आगे के लिए ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 1/u की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आप कर दें पक्षांतर। ये वैल्यू प्लस की इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो देखें इधर, तो इधर LHS में लिखा है 1/10 और यहाँ प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1/8 और इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 1/u। अब 10 और 8 इसका एलसीएम लेंगे लासापा, और 10 8 का एलसीएम आएगा 40। लासा लेना हर किसी को आता होगा। 10 चक 40, 4 एकन 4 और माइनस 8 पंजे 40, 5 एकन 5 और इक्वल टू 1/u। अब देखें यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। अब चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। अब इसका चिन्ह कहाँ, ये कुछ नहीं है तो वो प्लस का है, इसका चिन्ह कहाँ, ये माइनस का। तो माइनस के 5 बड़े हैं तो इस वजह से यहाँ सिंबल आ जाएगा माइनस का 1/40 और इक्वल टू 1/u। अब कर दो आप कैंची का गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यानी माइनस का u बराबर 40। तो u इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो u की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ रही है, -40 सेंटीमीटर। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, यानी जो वस्तु की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। यानी वस्तु कहाँ रखी होगी, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप u इक्वल टू लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस का 40। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः वस्तु की दूरी। अब ध्यान ये रखना, यहाँ पर -40 नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। यानी वस्तु जो है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। दूरी को कभी हम -40 यहाँ नहीं लिखेंगे, जब दूरी इस्तेमाल करेंगे तब। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़कर हमें समझ में आ रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, यानी कोई उत्तल दर्पण है वो इस तरह से होगा। उत्तल दर्पण है ये, और इसके सामने ये ध्रुव है इसका, और ये फोकस है, और यहाँ इसका होगा वक्रता केंद्र। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, तो ये वैल्यू दे रखी है। अब फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं f से। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है फोकस दूरी, और फोकस दूरी का सिंबल है स्मॉल f इक्वल टू प्लस का होगा, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। गौर करना, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब दर्पण है ये, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, ये है वस्तु, और कितनी मीटर की दूरी पर 5, और उसको हम मानते हैं u। और वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, u का मान होगा कैसा, ऋणात्मक, हर बार की तरह। तो वस्तु की दूरी दिया है ये क्वेश्चन में, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी का सिंबल होता है u की वैल्यू ऋणात्मक ही आती है, दर्पण चाहे कोई सा भी हो आपका। ये दे रखा है 5
मीटर, 5 मीटर। तो क्या पूछा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति होती है v तथा उसका आवर्धन, आवर्धन होता है स्मॉल m। 2 क्वेश्चन पूछे, यानी 2 वैल्यू दे रखी हैं और 2 ही आपसे पूछी हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी एक ही बात है और उसको मानते हैं v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है। दूसरा आवर्धन, और आवर्धन का सिंबल होता है m, यानी मैग्निफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर f है, u है, v चाहिए। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन का सीधा सीधा फॉर्मूला। देखें यहाँ पर, तो दर्पण सूत्र होता है मेरा 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u। इससे पहले आप ये देख लें, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तरीका है या तो इसे मीटर में बनाएं या फिर इसे सेंटीमीटर में, दोनों मान MKS के हों या फिर CGS के। तो ये सेंटीमीटर है और इसे भी हम सेंटीमीटर बना ले रहे हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो ये बन जाएगा मेरा सेंटीमीटर में। सेम मात्रक होने चाहिए तभी वैल्यू लगाएं आप। तो इसमें लगाएंगे 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 1/v हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -500, -500। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/500। अब इसको आप इधर ले आए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 1/10 और प्लस 1/500 और इक्वल टू 1/b। अब इनका एलसीएम ले लो 500 और 10 का, 500 और 10 का आएगा एलसीएम 500। देखो 1 0 से 1 0 कट जाए, यहाँ बचेगा 50, यानी 10 का भाग देंगे 500 में तो 50 बार जाएगा, 50 एकन 50 और 50 और प्लस 500 का इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 एकन 1, तो यानी 1 इक्वल टू 1/v। 50 और 1 कितने हो गए, इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं आप, 50 और 1 हो गए आपके 51 और ये हो गया 500 और इक्वल टू इधर चल रहा है आपका 1/v। अब v की वैल्यू चाहिए, आप इसको भी पलट दें, इसको भी पलट दें, यानी हो जाएगा 500/51 इक्वल टू v/1। 1 का जब भाग दोगे 20 से तो v ही रहेगा, 500 का भाग दे दो, ये 5 × 45 लगभग जाएगा 9 पॉइंट करके, तो यानी v इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.8 सेंटीमीटर। यानी आप देख रहे हैं v की जो वैल्यू आ रही है 9.8 कैसी आ रही है, प्लस की, यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा 9.8 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्लस का आ रहा है। अब पीछे कैसा वो बन रहा होगा, आभासी। कैसा बन रहा है, आभासी, यहाँ से भी हम बता सकते हैं। दूसरा क्या पूछा, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू होता है -v/u, -v/u। ये सूत्र है, जो उत्तल का हो या अवतल का, दोनों के लिए आवर्धन का ये फॉर्मूला है, हम बाकायदा डेरिवेशन कर चुके हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू माइनस का फॉर्मूले में वैल्यू लगाएं आप v। अब v की वैल्यू आप ये लगाएं, चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, ये लगाएं। v की वैल्यू कितनी है 500/51। वजह क्या है, ये u की वैल्यू 500 दे रखी है तो वो कट जाएगी, तो हम ये लगा रहे हैं v की वैल्यू 500/51। यहाँ 1 वो एक ही बात है, v लिखा है, तो v की वैल्यू 500/51। तो हमने यहाँ रखा v की जगह 500/51 और बट्टे u की वैल्यू है -500, तो यहाँ रखा मैंने -500। आप देख सकते हैं, आप इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 500 से 500 कट जाएंगे, ये 51 कहाँ जाएगा नीचे, तो यानी m इक्वल टू आ जाएगा 1/51। 1/51 जब आप इसमें भाग देंगे तो पहले तो भाग जाएगा नहीं, 0.0 और 19, यानी भाग देने पर आएगा, ये वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की, यानी हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू आ रहा है प्लस का 0.019, यानी आवर्धन आ रहा है मेरा धनात्मक। कैसा आ रहा है, धनात्मक। आवर्धन धनात्मक आ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है मेरा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। अब आप देख सकते हैं, और आवर्धन मैंने निकाल लिया है और प्रतिबिंब की स्थिति बता दी है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर्स भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फिजिक्स में कैसी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। दैट सॉल्व।